दोस्तों, स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सही स्टॉक को सिलेक्ट करना। अगर आप सही स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो गिरते हुए मार्केट से भी पैसे कमा सकते हैं। अगर आप गलत स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो बढ़ते हुए मार्केट में भी आपको लॉस हो सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सही स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों, स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में सबसे पहले आपको जो देखनी होती है वो होती है जिस स्टॉक को आप सेलेक्ट करने जा रहे हैं वह बिजनेस किस प्रकार का कर रहा है और उस बिजनेस के ग्रो होने के कितने चांसेस हैं। आप उसी स्टॉक से पैसे कमा सकते हैं जो आगे चल के जिसका बिजनेस बढ़ेगा। अगर आप किसी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जिसका फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ऐसा लग रहा हो कि वो फ्यूचर में ग्रो नहीं करेगा तो आप उसमें लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉमन सेंस यूज करना है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आज के टाइम पर अगर आप किसी प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, तो ये बिजनेस आगे चल के कम ही होगा, ग्रो नहीं होगा। तो इसमें आप पैसे नहीं कमा सकते। तो जबकि आप ऐसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रही है तो ये कंपनी आगे चलकर ग्रो हो सकती है और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रो होने की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो शुरुआत में आपको सबसे पहले कॉमन सेंस को यूज करना है बिजनेस को सेलेक्ट करते हुए। तो अब आपको समझ आ चुका है कि आपको कैसा बिजनेस वाला स्टॉक सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है वो होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि वो कंपनी कितनी बड़ी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पर तीन कैटेगरी होती है। पहली होती है स्मॉल कैप, सेकंड होती है मिड कैप, सबसे बड़ा जो होता है उसे कहते हैं लार्ज कैप। अब जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है यहाँ पर ग्रो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई जो 1,000 करोड़ की कंपनी है कल को 10,000 करोड़ की कंपनी, फ्यूचर में 1,00,000 करोड़ की कंपनी भी बन सकती है। तो आपके पैसे 50 गुना 100 गुना होने के भी चांसेस होते हैं। लेकिन स्मॉल कैप कंपनीज में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई 1,000-2,000 करोड़ की कंपनी है, कल को से अगर कोई बड़ा लॉस हो जाता है तो कंपनी बंद भी हो सकती है। तो आपका पैसा ज़्यादा रिस्क में होता है। क्योंकि ज़्यादा रिस्क होता है तो पैसा ज़्यादा होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका पैसा कम रिस्क में होता है क्योंकि उस कंपनी के साथ कोई बड़ी घटना होती है तो खुद को दोबारा ग्रो कर सकती है। लेकिन वहीं पे अगर आपका पैसा बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाएगा, 2 गुना 4 गुना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। अगर आप ये सोचें कि वहाँ आपको 100 गुना रिटर्न मिलेंगे तो ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और ऐसे ही जो मिड कैप स्टॉक्स होते हैं उनमें स्मॉल कैप से थोड़ा कम रिस्क होता है और लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क होता है। और स्मॉल कैप से रिटर्न कम रिटर्न्स मिल सकते हैं और लार्ज कैप से थोड़े से ज़्यादा रिटर्न मिल सकते हैं। अब आपने बिजनेस का टाइप देख लिया है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देख ली है, तो तीसरी चीज़ आपको देखनी होगी कि वो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है। क्या उसका प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है या टाइम के साथ घट रहा है या मेंटेन्ड है। आपको ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है इसका मतलब वो कंपनी बढ़ रही है और उसका मतलब फ्यूचर में भी बढ़ने का उसे चांस है। तो इससे शेयर्स का भी भाव बढ़ेगा और आपको भी बेनिफिट होगा। लेकिन अगर प्रॉफिट उसका हर साल घटता जा रहा है वो इसका मतलब वो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है। और अगर उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो रही है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। इसे आप 3-4 साल के प्रॉफिट्स को कंपेयर करके भी देख सकते हैं या उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखाया जाता है उससे भी कंपेयर करके पता लगा सकते हैं। इससे आप पता लगा सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस। जब आपने उस कंपनी का प्रॉफिट देख लिया है तो अब आपको ये भी देखना होगा कि उस कंपनी पे डेप्ट कितना है, यानी कि कर्जा कितना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंपनी 10,000 करोड़ की है, उस पे ऊपर कर्जा जो है वो 20,000 करोड़ का है। क्योंकि ऐसी वो कंपनी है तो वहाँ पे रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जनरली आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से अवॉइड करना चाहिए। जनरली आपको ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनका डेप्ट उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम होना चाहिए। हम भी आपको ऐसे ही स्टॉक सजेस्ट करते हैं जिनके डेप्ट उनके एनुअल प्रॉफिट या 2-3 साल के प्रॉफिट से कवर किया जा सके। तो अभी तक आपने कंपनी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देख ली हैं। तो अब आपको उसके कुछ फाइनेंशियल भी देखने होंगे, जैसे उसका रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी को उसकी सेक्टर की और कंपनी से कंपेयर करके देख सकते हैं। तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो अगर किसी कंपनी का आरओई 15 से ज़्यादा है तो अच्छा समझा जाता है। ऐसे ही आपको आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी देखना होगा। आरओसीई अगर 20 से ज़्यादा हो तो अच्छा माना जाता है। अब नेक्स्ट डिटेल जो आपको देखनी होगी वो होती है फ्री कैश फ्लो, यानी उस कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसा कितना है जिसका वो यूज़ कर सकती है अपने आप को ग्रो करने के लिए, डिविडेंड देने के लिए और बहुत सारे कामों के लिए।
तो जिस कंपनी को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फ्री कैश फ्लो भी होना चाहिए। अब ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जनरली बता रहा हूँ, कोई मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है जो एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, लेकिन अगर आप जनरल चीज़ें भी समझ जाते हैं तो इससे भी आप अच्छे स्टॉक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको देखनी होती है वो होती है प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने इस कंपनी को बनाया होता है। मेरे अनुसार आपको ऐसी कंपनीज को अवॉइड करनी चाहिए जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 45 से कम है। और जब भी हम आपके लिए स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते हैं तो हम इन सभी क्राइटेरियाज को फॉलो करते हैं, तभी आपको सजेस्ट करते हैं। हाँ, अगर हम 10 रुपये से 5 रुपये से सस्ते स्टॉक्स ला रहे हैं तो ये सभी क्राइटेरियाज फॉलो नहीं हो पाते। अगर आपको शेयर मार्केट और स्टॉक से रिलेटेड वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि हम वीडियो अपलोड करें तैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अब जो नेक्स्ट डिटेल देखनी होती है वो होती है उस कंपनी का पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो को जनरली हम उसकी सेक्टर की और कंपनीज से कंपेयर करके देखा जाता है। वैसे सीधे सीधे बताओ तो पी जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है, मतलब उस कंपनी के पास ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, ये निगेटिव भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही कम भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप उसका ईपीएस भी देख सकते हैं, यानी अर्निंग पर शेयर। जितना ज़्यादा ईपीएस होगा उतना ही अच्छा माना जाता है। ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आप इतनी ही सारी डिटेल्स ही चेक कर लेते हैं तो आप एक अच्छा स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी चाहिए वो होती है न्यूज़। अगर आप बेस्ट फंडामेंटल वाला स्टॉक भी सिलेक्ट कर लेते हो और उससे रिलेटेड खराब न्यूज़ आती है तो उसके प्राइसेस गिर सकते हैं। और अगर खराब फंडामेंटल वाले स्टॉक भी सेलेक्ट करते हैं और उसकी अच्छी न्यूज़ आ जाती है उससे रिलेटेड तो उसकी प्राइसेस बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको न्यूज़ पर भी बहुत अच्छा ध्यान देना रहता है। और अगर शेयर मार्केट से रिलेटेड डेली न्यूज और अपडेट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी फ्री लिंक एकदम हमने लगा दी है डिस्क्रिप्शन में। तो ये वो 11 पॉइंट्स हैं जिनको हमने आज की इस वीडियो में कवर किया है। इन सभी डिटेल्स को कोई भी स्टॉक चूज करने से पहले ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हैं, इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।